सर्दियाँ वैसे तो हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन दिल नहीं करता कि बिस्तर छोड़कर घर के कामों में लग जाएं। लेकिन एक समझदार औरत घर को किस तरह से मैनेज करती है, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि घर में हम बहुत ही आसानी से कैसे देसी घी तैयार कर सकते हैं। आलू कीमे की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। साथ में क्लीनिंग के आपको कुछ ऐसे हैबिट बताऊँगी कि आपकी ज़िंदगी को ना वो आसान कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा, फ़जर की नमाज़ के बाद जब हम घर के कामों को स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो दिन खुद ब खुद बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके साथ में अगर आपका घर में दिल ना लग रहा हो, काम में आपको सुस्ती फ़ील हो रही हो ना, तो आप अपने मोबाइल पर या एलईडी पर ना कोई भी अच्छी अपनी पसंद की कोई नात वगैरह लगा लें, कोई इस्लामी अपना जो आप लोग देखना चाह रहे हो, जिसको पसंद करते हो, उसका कोई बयान वगैरह लगा लिया करें। मैं क्या करती हूँ, मैं सूरह बकरा की तिलावत लगाती हूँ और ये मेरी रोज़ की रूटीन है। काफ़ी अरसे से मेरी यही रूटीन चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह से इससे सवाब भी मिलता है। बस ये कि आप इसको बहुत ध्यान से सुना करें जब भी लगाएं। अच्छा, यहाँ पर 1 कटोरे के करीब मेरी मलाई जमा हो गई थी। सबसे पहला प्रोसेस तो ये होता है कि हमें मलाई को जमा करना होता है। इसके पास से हटे नहीं। जब भी आप इसको पतीले में रखकर चूल्हे पे रखें ना, हल्की आंच पे रखें और उसके बाद आप किचन में ही रहें, किचन के ही छोटे मोटे कामों को निपटाती रहें और तकरीबन आधे पौने घंटे में ना ये पककर बिल्कुल ऊपर आ जाती है। फिर 1 दिन के लिए ना मैं इसको फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। जब भी अच्छे तरीके से जम के सारी मलाई ऊपर आ जाती है, तो वो सारी एक चम्मच से निकाल करना, बाकी नीचे का जितना दूध होता है उसको मैं फेंक देती हूँ और इस तरह से ना इसी प्रोसेस में इसको रख देती हूँ। अब देखिए नीचे दूध आपको नज़र आ रहा है ना, ये जैसे जैसे घी ऊपर आता जाएगा ना, ये दूध खुद ब खुद नीचे बैठ जाएगा और घी इसी प्रोसेस में ना धीमे धीमे पककर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद किसी भी कांच के बर्तन में आप इसको चाय वाली छन्नी से छान लें। एक तो ये मार्केट के घी जैसा ही बनता है और दूसरी बात ये कि जब हम घर में बनाते हैं ना इस तरह की चीज़ें, तो हमारे काफ़ी हद तक पैसे बच जाते हैं। यकीन करें, बाज़ार से जब हम असली घी लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ता है और फिर वो बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि वो अफोर्ड भी नहीं कर पाती। मैं खुद भी अपनी बात बताऊं कि मैं कभी भी बाज़ार से घी नहीं मंगाती, इसी तरीके से जमा करती हूँ और फिर आपको बनाकर मैं एक दिन इसकी पूरी रेसिपी दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे जो आप ग्रीन कलर का कटोरा देख रही हैं ना, इसमें मलाई ही मैं जमा कर रही होती हूँ। तो बस जी, यहाँ पर मैं दोपहर के खाने की प्रेपरेशन कर रही थी और जो छोटे छोटे पैकेट आप देख रही हैं ना गोश्त के, ये मैं एक ही साथ बना कर रख देती हूँ और फिर जब मुझे ज़रूरत होती है ना, तो मैं बस निकालती हूँ और फटाफट से रेडी कर लेती हूँ। तो इस तरह से टाइम भी मैनेज हो जाता है और जो एक ही साथ की झंझट होती है ना गोश्त वगैरह धोने की, वो भी ख़त्म हो जाती है। ये तमाम गोश्त धुला हुआ है, बस ये 2 शॉपर ना आपस में मिल गई थी। तो जितनी देर में ये गोश्त थोड़ा सा लूज़ पड़ेगा ना, इतनी ही देर में मैं थोड़ी बहुत जो अंदर की क्लीनिंग होती है ना, कभी कभार जो कमरे में हमें करनी होती है, वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, इस तरह की जो क्लीनिंग होती है, जो बेड के नीचे की क्लीनिंग होती है ना, ये मैं डेली बेसिस पे नहीं करती हूँ, 2 से 3 दिन बाद मैं कर लेती हूँ। लेकिन ये क्योंकि इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है और मेरे बेड के नीचे ना कोई भी एक्स्ट्रा सामान मैं नहीं रखती हूँ। इसकी वजह ये है कि मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि घर के अंदर ना मैस फैला हुआ हो। आपका काम है, आप थोड़ा सा सामान एक्स्ट्रा हो जाए ना, उसको फ़ौरन से चेक करें, उसको नज़रों में रखें और जिस भी दिन आपके पास टाइम हो, आपका काम जल्दी हो गया हो ना, उसी दिन आप उस सामान को ना भाई फटाफट से ठिकाने लगाने की कोशिश किया करें। ये सबसे अच्छी आदत होती है हमारी, जो हमारे घर को ना बहुत ज़्यादा मैसी भी नहीं होने देती। और जब हम खुद सफाई कर रहे होते हैं और हर चीज़ पे हमारी पूरी पूरी नज़र होती है, या अगर आपके घर में मैट वगैरह भी आ रही हैं, आप उनसे सफाई करवा रहे हैं, तो आपका काम है कि आप उनके सर पे खड़े रहें और उनको एक एक चीज़ के बारे में ना गाइड करते रहें। तो इस तरह से तो भाई सफाई हो जाती है। जिस तरीके की वो सफाई करती है ना, तो इससे तो बेहतर है कि बंदा ना ही करवाए, तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, यहाँ पर गोश्त मेरा तकरीबन रेडी होने वाला था। अब ये है कि वो उसको पानी में डीप हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ पर मेरी सफाई भी तकरीबन डन हो चुकी थी और मेरा ना अपनी बहनों से यही मशवरा है कि भाई आप जो भी काम किया करें ना, आप लाजमी एक दफ़ा टाइम देख लिया करें, उसको नोट करके फिर आप काम को स्टार्ट किया करें। इस तरह से ना काम बहुत ज़्यादा जल्दी भी हो जाता है और ये होता है कि इतनी ज़्यादा थकन भी नहीं होती। जब हमें लगता है ना कि काम हमने बहुत ज़्यादा टाइम में किया है, तो यकीन करें एक उलझन होनी शुरू हो जाती है खुद ब खुद उस काम से और फिर रफ्ता रफ्ता उस काम से ना हमें चिढ़ होने लगती है। तो कामों को ना कभी भी एक ही टाइम पे मत किया करें, कामों की रूटीन को चेंज करें, उनके टाइम को चेंज करें और जब भी काम करें ना अपने आप को देखें, कुछ खा लें, कुछ पी लें, क्योंकि जब हम काम करने खड़े होते हैं ना, तो यकीन करें कामों में ना हमें बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता और उस वक्त जब हम काम करके एकदम बैठते हैं, तो फिर दिल करता है कि बस खाना पीना छोड़ो और भाई थोड़ी सी देर जो हमें मिली है ना, उसमें हम आराम ही कर लें। अगर मैं ये कहूँ ना, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हम औरतों को ना शुरू से मल्टीटास्किंग
मल्टीटास्किंग की आदत होती है। हमें इतने सारे काम एक ही वक्त में करने का अल्लाह ताला ने हुनर दिया होता है ना, तो यकीन करें ये वाला हुनर ना अल्लाह ताला ने किसी को भी नहीं दिया होता। क्योंकि हम औरतों को पता होता है, हम उसी मिट्टी से बने होते हैं, हमें पता होता है शुरू से हमारे अंदर ये चीज़ होती है, जिसका इल्म हमें शादियों के बाद ही होता है कि भाई हम एक-एक वक्त में ना 3-3 4-4 काम एक साथ निपटा रहे होते हैं और हमारा माइंड है ना एक ही वक्त में ना, मेरी तमाम बहनें इस चीज़ से रिलेट करेंगी कि अभी हम एक काम कर रहे हैं तो तीसरे और दूसरे काम के बारे में हम सोच ही रहे होते हैं। इसके लिए हमें किसी भी एकेडमी की ज़रूरत नहीं होती, हमें कोई नहीं सिखा रहा होता, बस हमें वक्त और हालात ना सब कुछ सिखा देते हैं। बस सारे कामों से फ़ारिग होकर ना, यहाँ पर मैंने देखा तो तकरीबन कीमा भी घुल-मिल चुका था आपस में, और क्योंकि मैंने पहले से उसको वॉश करके रखा हुआ था तो इससे थोड़ी-सी समझदारी से ना मेरा टाइम भी बच गया और अब काफ़ी रिलैक्स होकर ना मैं खाना बना लूँगी। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना गोश्त और कीमे को यूज़ नहीं करती। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर 2 वक़्त का खाना बन रहा है ना, तो उसके अंदर मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि दोनों ही वक़्त आराम से वो खाना हो जाए। अच्छा, ऑयल को गरम करके ना अच्छे तरीके से इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया और उसके बाद कीमे को अच्छे तरीके से ना इसके अंदर फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद मैंने क्या किया कि ये जो टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया ना, इसको रख दिया था उठाकर। फिर वही बेसिक से जो हमारे मसाले होते हैं वो इसके अंदर मैंने डाले हैं, थोड़े से ज़्यादा ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हम क्योंकि मटर भी डालेंगे तो सालन को बढ़ाना है, तो मसाले को भी उसी के हिसाब से हम बढ़ा देंगे थोड़ा-थोड़ा सा। तो गरम मसाला मैं सारा ही यूज़ कर रही होती हूँ और एंड में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी टिप शेयर करूँगी कि आपका जो खाना है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो अभी सारा ही गरम मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर जो बड़ी इलायची होती है वो काफ़ी क्वांटिटी में बड़ी होती है ना, तो उसको मैं हाफ़ यूज़ करती हूँ क्योंकि फिर उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा हो जाती है सालन में। तो क्योंकि आपको पता है कि कीमा मेरा तकरीबन 1 पाव के करीब है और इसके अंदर मटर भी मैं 1 पाव के करीब ही डालूँगी। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि इसी कीमे में से थोड़ा-सा कीमा मैं निकाल लूँगी और 1 से 2 दिन बाद जब मुझे कुछ भी बनाना होगा ना कीमे के साथ, जैसे कोई सब्ज़ी बना ली, जैसे कोई दाल वग़ैरह बना ली, चने की दाल कीमा बहुत अच्छा बनता है, तो उसमें मैं थोड़ा-सा कीमा वो वाला ऐड कर दूँगी तो थोड़ा-सा सालन वो भी अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पे छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी समझदारी ना हमारे खाने को भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर देती हैं और दूसरी बात ये कि हमारी बचत भी हो जाती है और खाना भी अच्छा बन जाता है और बढ़ भी जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको घर में कोई मेहमान वग़ैरह भी आ रहे हैं ना, तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि भई सालन में हम क्या रखें, क्योंकि जो शोरबे वाला सालन होता है ना, चाहे वो हल्का-हल्का शोरबा ही हो, तो वो अच्छे ख़ासे टाइम में ना हमारा चल जाता है, यानी कि 2 टाइम तो हमारा लाज़मी चल जाता है। अच्छा, मैं दही भी डालती हूँ सालन में और टमाटर भी ऐड करती हूँ। सारे मसाले आप लोगों के सामने ही मैंने इसके अंदर ऐड किए थे। अब कीमा को भुनाव का जब टाइम आता है ना, तो उस वक़्त मैं क्या करती हूँ कि दही डालकर भून लेती हूँ, क्योंकि जब हम मटर डाल लेते हैं और उसमें पानी ऐड कर देते हैं ना, उसके बाद फिर इसमें भुनाव की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो अभी मैंने मटर के साथ जस्ट इसको भून लिया अच्छे तरीके से और अब मैं इसमें जितना पानी मुझे रखना होगा ना, यहाँ तक कि जो गलने के बाद हमें सालन की क्वांटिटी का पानी रखना है, वो तक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बस अब इसी पानी में ये भी गल जाएँगे और जब मटर कच्चे पक्के हो जाएँगे ना, तो उसके बाद फिर मैं इसमें आलू ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आलू जो होते हैं ना, वो कम टाइम लेते हैं और मटर थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा पहले मटर डालती हूँ और उसके थोड़ी सी देर बाद ना आलू डालती हूँ और मैं चावल को भी ना बिल्कुल इसी तरीके से बनाती हूँ। तो यही वजह है कि ना तो चावलों में मेरे मटर कभी कच्चे होते हैं, ना आलू कभी कच्चे होते हैं। और यहाँ पे तकरीबन आपको पता है कि मेरी शुरू से आदत है, मैं क्या कर रही होती हूँ कि जब सालन तैयार होता है ना, उसी दौरान में अगर मुझे रोटी बनानी है लाजमी, तो मैं उसी वक्त बनाकर रख देती हूँ। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम है मेरे खाने में, मेरे बच्चों के खाने में, तो फिर मैं आटा निकाल कर रख देती हूँ और जब वो आते हैं तब मैं बना कर दे देती हूँ। तो मैं ना एक ही तरीका रखती हूँ खाना बनाने का और रोटी हमेशा वक्त से पहले बनाती हूँ। ये नहीं कि बंदा खाने खाने के लिए बैठा है और फिर कभी गैस नहीं है, कभी आपको पता है आजकल गैस की कितनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। तो जब भी गैस प्रॉपर तरीके से आ रही होती है ना, उस वक्त को ज़रूर यूटिलाइज़ किया करें और कोशिश यही किया करें कि गैस की टाइमिंग में ही ना अपने टाइम को बचाएं और जब गैस तेज़ हो रही होती है ना, उस वक्त खाना वगैरह अपना रेडी करके रख दें, क्योंकि आजकल हर एरिया में ना ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, आखिरी में मैंने आप लोगों के साथ कहा था कि मैं आप लोगों को बहुत प्यारी एक टिप्स दूंगी, तो उससे आपका जो खाना है, स्पेशली जो गोश्त के सालन होते हैं ना, उनमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो थोड़ी सी जायफल जावित्री होती है ना, उसको लाजमी आप लोग पीस के रखा करें और 1 चुटकी के बराबर, चाहे आलू गोश्त हो गया, अगर दाल और गोश्त बना रही हैं, अगर किसी सब्ज़ी के साथ किसी शोरबे वाले
सालन को आप रेडी कर रही है ना, तो स्पेशली गोश्त के लिए मैं आपको बता रही हूँ, तो चाहे वो बीफ हो, मटन हो, चिकन हो, तो लाज़मी उसको एक चुटकी आप लोगों ने लाज़मी जब हम गरम मसाला ऐड करते हैं और धनिया वगैरह ऐड करते हैं ना, उसी प्रोसेस में आप लोगों ने जायफल जावित्री का एक चुटकी डाल देना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं करिएगा वरना फिर इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यकीन करें इतना मज़ेदार सालन बनता है ना, और आप जब दिल से बनाती हैं ना और बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाती हैं, तो कुछ भी बना लें वो अल्लाह ताला ना खुद ब खुद उसके अंदर बरकत भी डालते हैं और जायका भी डालते हैं। चलें जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।